तो ये भी समझ लो कि ये एक आसन है, लेकिन असल जिस आसन के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिस पोज के लिए जब मैं आपको योगा का पोज बताने वाला हूँ, वो अभी मैं उसका आपको आगाज करूँगा। वो कैसे? आराम से इस हालत में बैठ जाएं। यानी मैंने आपको बता दिया किसी भी हालत में आप, ये 3 पोज है पाँव का, किसी भी हालत में बैठ जाए, लेकिन आप बेशक इस हालत में बैठ जाएं और हाथों को यहाँ पर रखें, कमर गर्दन सीधा, गहरा सांस लेंगे, एकदम से सांस खींचेंगे, सांस नाक से लेंगे, फेफड़े जब भर जाते हैं फिर सांस को रुक के रखें, 5 सेकंड तक सांस रुकने के बाद मुंह खोल के एकदम सांस मुंह से निकालते हुए तेजी से नीचे जाते हुए पेशानी को ज़मीन से लगाएंगे, यूँ ऐसा, यानी तेज़ी से जाते हुए यूँ आप लगाएंगे। मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा, फिर आपको सही गाइड करूंगा। हाथों को यहाँ पंजों से यूँ रखें, कमर गर्दन सीधा है और एकदम सांस अंदर ले जाए गहरा। इस तरह करते हैं। कभी हमारे कुछ लोगों के पेट निकले होते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा होता है या लचक नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं। योगा हमेशा याद रखें, आपने एहतियात से करना है, बहुत बोझ नहीं लाना है अपने आप पे, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, सिवाय फास्ट आसन के। फास्ट आसन चर्बी को ख़त्म करने के लिए होते हैं, अगर कि हर आसन चर्बी को ख़त्म करने के लिए होते हैं, लेकिन ये है कि फास्ट आसन जो है ना, उसमें जितना आप थक जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन योगा के जो बाकी आसन है वो जहाँ तक आप कर सके उतना तक करेंगे आप, ताकि आपके यहाँ पर कोई दर्द ना आ जाए, यहाँ पर कोई कमर में कोई क्या ना आ जाए। आहिस्ता से कर ले, इजीली जहाँ तक हो सके आप आहिस्ता आहिस्ता सर को नीचे ले जाएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सांस को यूँ लेना, आपके ये तमाम मसल्स को यहाँ से वर्जिश मिलते हैं, यहाँ गले को और आपके फेफड़ों को, और फिर सांस को ज़ोर से निकालना तो फेफड़े खाली हो जाता है। कभी कभी फेफड़ों में कुछ ऐसे ही अनवांटेड, यानी एक बेकार से हवा रहते हैं, बेकार से ऑक्सीजन, तो उसको निकाल लेते हैं और फेफड़े हमारे ज़्यादा कारकर्दगी शुरू कर देते हैं। फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलते हैं और साफ़ सुथरे ऑक्सीजन मिलते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े स्ट्रांग हो जाता है इससे। इस आसन से एक तो आपकी यहाँ पर सब चीज़ों को वर्जिश मिलता है, दूसरे आपके स्टमक को मिलते हैं, अंतड़ियों को मिलते हैं, गुर्दों को मिलते हैं, आपके पूरे वजूद को मिलता है, आपके कमर को मिलता है, गर्दन को, और फिर खून के सर्कुलेशन सर की तरफ आते हैं। जब खून के सर्कुलेशन सर की तरफ आते हैं, ऑटोमेटिकली खूबसूरती भी आ जाता है चेहरे पे, जल्द तरोताज़ा हो जाता है, आइज़ की जो नज़र है बेहतर हो सकता है, गले में प्रॉब्लम होती है, नाक में प्रॉब्लम होती है, इस आसन से ये बेहतर हो सकता है। फेफड़ों में जो अगर प्रॉब्लम्स है, बिलखुसूस आस्थमा के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, और फालतू चर्बी इससे खुद ब खुद
ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं पेट जो है ना अंदर ले जाता है, आप जब आप नीचे जाते हैं तो पेट आपका जो है वो अंदर ले जाते हैं और पेट को थोड़ा सा हिलाता है यूँ। जब आप नीचे जाते हैं पेट को हम फेफड़े खाली हो जाते हैं हवा से फेफड़े खाली हो गए। थोड़ी देर हम खाली रखेंगे फेफड़ों को, और फेफड़ों को खाली रख के हम कोशिश करेंगे अपना पेट को हिलाने की थोड़ी सी। तो फिर हम वापस जब ऊपर आते हैं एकदम सांस दोबारा नाक से वैसे आगाज करते हैं, यहां से फेफड़े भर गए, अब हवा मैं अंदर नहीं जाना दूंगा। तो फिर फेफड़े जब भर गए, मैं फेफड़े खाली कर दिए, बिल्कुल खाली हो गए फेफड़े। और जब मैंने फेफड़े खाली कर दिए तो बंद कर दिया हवा को, हवा ना अंदर आएंगे ना बाहर जाएंगे। और फिर मैंने पेट को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की। अगर आपसे ना हो सके, पेट को ना हिला सके तो कोई बात नहीं, बस इतना करें कि फेफड़ों को खूब खाली कर दें और गहरा सांस ले, फेफड़ों को खूब भर लो और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने की कोशिश करें। यह है एनर्जी आसन 1। एनर्जी आसन 1 में आपके जो इस आसन के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपके यहाँ से हमारे 2 एनर्जी चलते हैं, एक ठंडा लहर और एक गर्म लहर जिसे कहते हैं, या एक ठंडी नदी एनर्जी का, एक गर्म नदी एनर्जी का, जो हमारे रीढ़ के हड्डी में चलते हैं। और चाक्रास को यानी एनर्जी सेंटर्स को, जिसे झील एनर्जी सेंटर्स भी कहते हैं, एक दूसरे से मुंसलिक करते हैं। वो एनर्जी नदियाँ बंद होते हैं, इसको ये एनर्जी नदियाँ ये आसन खोल लेते हैं और फिर हमारे एनर्जी का जो इनर एनर्जी पावर्स है वो बढ़ जाते हैं और चाक्रास के एक्टिवेशन होते हैं। चाक्रास के एक्टिवेशन यानी आपके जो जोन्स एनर्जी के आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी दिमाग में है, वो एक्टिवेट होते हैं, बेदार होते हैं। तो ये आसन आप कैसे करेंगे, जिस तरह के आपको बताया। और फिर इस आसन को 3 से शुरू में 2 से 3 बार कर लें, 2 से 3 बार, और ऐसा इसकी एक्सरसाइज को 2-4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आसन आपके पास बहुत हो जाएं तो फिर आप एक बार भी ये आसन करके सब आसन को कर सकता है। तो इस एनर्जी आसन से एक और फ़ायदा है आपको, शाइटिका पेन आपको नहीं होंगे, जोड़ों का दर्द, रोमाटिज्म और ये प्रॉब्लम जो आपके पाँव में होती है ये ख़त्म हो जाता है, कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है, कमर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है। यानी बाकायदा करने से, एक आसन से नहीं, बाकायदा करने से ये रिज़ल्ट आपको मिलते रहेंगे और आप खुद महसूस करेंगे और इंशाल्लाह मुझे कॉल करेंगे और आप मुझे अपने फ़ायदे बताएंगे आप इसके मुझे। और प्लीज़ जो इससे आपने फ़ायदे उठाएं और आप मुझे फिर ज़रूर मुझसे शेयर करेंगे, दूसरों से शेयर करेंगे। ये एक ऐसी योगा है जिसके पहले सेशन में मैं लोगों को महसूस कराता हूँ एनर्जी, इनर पावर्स। तो इस तरह आप महसूस करेंगे, इंशाल्लाह इसमें एनर्जी महसूस करेंगे और बेहतरीन आसन है, बेस्ट आसन है ये। दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं हमें इस आसन में, ज़्यादातर प्रॉब्लम गैस की होती है, तेज़ाबियत का होते हैं,
तो तेज़ाबियत और गैस का भी रिलीफ मिलता है, कम होते हैं। किडनीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, मसाने के हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ये इस आसन से ठीक होते हैं बाकायदा करने से। और ये जिगर को भी ताज़गी देता है, खून ताज़ा करता है, और बॉडी में जो जहरीली मादे हैं उसको निकाल लेता है। ये जो योगा का कोर्स है, ये इसी पे तमाम के तमाम आसन इसी तरह फ़ायदे हैं। तो आएँ इससे फ़ायदा उठाएं, और एक बार फिर इस आसन को एक बार फिर मैं बताऊँ आपको। इस हालत में बैठ जाएं, हाथों को यूँ रखें, हाथों का यूँ रखें, और जैसे शेर के पंजे होते हैं यूँ आप पकड़ लें पंजों से अपने घुटनों को, और गहरा सांस लेंगे आप। कमर गर्दन सीधा है, गहरा सांस लेंगे, सांस रोक के रखेंगे चंद सेकंड के बाद जोर से सांस निकालेंगे और नीचे तक जाएंगे, और फेफड़े बिल्कुल खाली करेंगे, और 5 सेकंड तक आप खाली फेफड़े को रुके रखेंगे, और फिर दोबारा से सांस ले ऊपर आएंगे। आप ज़रा देख ले प्लीज़। यह है एनर्जी आसन 1। और अब हम चलते हैं योगा के दूसरे आसन पे, यानी एनर्जी आसन। यूँ बैठ जाएं, हाथों को यहाँ पर ले आएंगे, यानी आप यहाँ के बॉडी के साथ यूँ आप ज़मीन पे रखेंगे, और कमर गर्दन सीधा, पाँव जोड़े हुए। इस हालत में बैठ जाएंगे और एक गहरा सांस लेंगे। गहरा सांस लेने के बाद पहले आसन की तरह फेफड़े भर के 5 सेकंड तक सांस रोक के रखेंगे, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए आहिस्ता 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 जाते हुए पाँव से हाथ लगाएंगे। तो मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहता हूँ। ये देख ले, कमर गर्दन सीधा है, शुरू में कुछ लोगों के शायद बहुत जगह तक ना पहुँचे, क्योंकि या तो वज़न की ज़्यादती की वजह से या न लचक होने की वजह से। इसलिए मैं असल में मकसद यहाँ पर होता है कि हम माता को यहाँ पर लगाएं, लेकिन आपने ये नहीं करना है। बस इतना ही करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे चलते 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 आप सर को यहाँ से लगा सकता है। लेकिन यह है कि शुरू में ऐसी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मे भी आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम आए, यहाँ पर प्रॉब्लम आए कहीं भी। तो
इसलिए आप एहतियात से करेंगे। और जितना मैंने बताया, आप शुरू में इस आसन को हर रोज़ 1 से 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर लें, और फिर ऐसा इस पे बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा बार भी इस आसन को कर सकते हैं।